सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3। इसमें 100 बुक्स का सेट है, तो हम पुस्तक माला 3 स्टार्ट करेंगे गुरु कृपा से। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हृदय से स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो हम ये पढ़ रहे हैं उनकी कृपा से ये हमारे व्यवहार में, आचरण में, गुण, कर्म और स्वभाव में उतर सके। और साथ ही परम पूज्य से प्रार्थना, क्योंकि ये गुरुदेव के सत्संग हैं, इनको पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ें, जो भी हमारी चेतना के लिए इस समय उपयुक्त हो, जो हमारे संस्कारों के हिसाब से इस पल हमें मिलना चाहिए, वो उनकी कृपा से हम ग्रहण कर सकें। तो इस किताब का नाम है अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। तो गुरुदेव प्रवचन से पहले हम हमेशा नई किताब शुरू करते हुए खुद को स्मरण दिलाते हैं कि माँ हमसे क्या कह रही हैं। यह पुस्तक आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र को दे दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी पुस्तकें समाज में बांटें। अब यहाँ पुस्तक वर्ड को अगर हम ऑडियो से रिप्लेस कर दें तो जो शायद माँ कह रही हैं वो हम कर पाएँ, है ना। अब हम स्वयं समझदार, आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं इसमें। अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। देवियों, भाइयों, आप में से अधिकांश व्यक्ति सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ था परंतु व्याख्यान क्यों नहीं दिया। विशेष कारणवश व्याख्यान ना दे सका। बेटे, मैं अपने जीवन भर प्रयोग करता रहा। कौन कौन से प्रयोग किए हैं? पहले ब्राह्मण बनने का प्रयोग किया कि ब्राह्मणत्व के क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। मैंने उसे अपने जीवन में धारण करके देखा और पाया कि इसमें सफलताएं भी हैं तथा चमत्कार भी। ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? किफायतसारी जीवन को कहते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपना खर्च कम में चला सके और अधिक से अधिक अपना धन, अकल, मेहनत समाज में बांट सके, जिससे उसके जीवन का लक्ष्य, समाज का लक्ष्य पूरा होता हो। जिस आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं, वह समाज को क्या देगा? हमें यह कहना होगा कि अध्यात्मवादी बनने के लिए किफायतसारी बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। हमने इसका प्रयोग किया है, लाभ पाया है। हमने अपने खाने पीने तथा रहने ढहने का ढंग ब्राह्मण का रखा। अपने ज़मीन के बाबत जो कुछ हमें मिला उसे गायत्री तपोभूमि के लिए दान कर दिया। मैंने अपनी पत्री से पेशवा ब्राह्मणों की उपमा देते हुए कहा कि आपको भी यह जीवन जीना चाहिए। पेशवा के राम टाक ने अपने गुरु की पत्नी के आदेश पर सब कुछ दे दिया। इन्होंने भी अपने सारे गहने गायत्री तपोभूमि के लिए लगा दिए। पैसों की दृष्टि से हम खाली हाथ हो गए, परंतु शक्ति हमें बहुत मिल गई। अब गुरुदेव हमें पहले ये बता रहे हैं कि गुरुदेव ने अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जब गुरुदेव उदय होकर आए तो उस समय लोगों ने पूछा कि आप कहाँ थे इतने टाइम से। अब आपको सुन रहे हैं, आप हमें अब मिले हो जब जो गुरुदेव अपने सशरीर साथ थे। तो गुरुदेव ने बताया कि मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था लाइफ लॉन्ग, और जब मुझे उस एक्सपेरिमेंट से सफलता हासिल हो गई हर तरह से, तो मैं सबके सामने प्रकट हो गया। अब ये सही समय है प्रकट होने का। तो ऐसे ही देवता होते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। तो गुरुदेव तो अपने पूरे जीवन से, संपूर्ण जीवन से, एक एक पल से हमें सिखा रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें क्या मिला? चमत्कार। उन्होंने पाया कि इससे क्या हो सकता है, इससे चमत्कार हो सकते हैं। और कौन से वाले चमत्कार? बहुत सारे चमत्कार। लेकिन ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अब हमें ब्राह्मण बनने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कैसे बनना है। पहले तो हम उन चमत्कारों में अटके ना, और जो भी सफलताएं मिल रही हैं उन्हें गुरु चरणों में रखते चले जाएं अगर कोई सफलता मिल गई। उसके बाद जीवन बहुत संयम के साथ, जीवन का हर क्षण बहुत संयम से बिताना होगा। अपनी आवश्यकताएं कम करनी होगी, संग्रह की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, ये मानना होगा, ये समझना होगा कि यहाँ अपना कमाया हुआ, अपने जैसा कुछ है ही नहीं। जो है उस परमात्मा का दिया हुआ है, उसे उस परमात्मा के खेत में लगा देना है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि उससे हमने सब कुछ किया और आपको लगता है कि हम खाली हो गए, तो हम बिल्कुल खाली हाथ नहीं हुए। हम केवल पैसों की दृष्टि से, मेटेरियलिस्टिक दृष्टि से खाली हाथ हुए होंगे, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ वो बहुत अनमोल था। ये गुरुदेव हमें बता रहे हैं। तो क्या हम तैयार हैं इसके लिए? सबसे पहले हम अपने आप से पूछें और उसके लिए अपने संग्रह की प्रवृत्ति पर काम करें कि कितना इकट्ठा कर रखा है, कितने फ्यूचर की टेंशन है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, और कितना इकट्ठा करेंगे। पूछ लें अपने आप से। हम सभी को ये प्रश्न करने की आवश्यकता। आगे, मित्रों, धन की और बल की शक्ति नहीं होती, वह ब्राह्मणत्व की शक्ति होती है। यह मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। मैं ब्राह्मण था और अब भी ब्राह्मण हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह ब्राह्मणत्व का चमत्कार है। इस दुनिया में मित्रों एक ही बिरादरी रह गई जिसका नाम बनिया है। बाकी सारी बिरादरी मर गई, एक ही जिंदा रह गया, वह है बनिया। सारे के सारे क्षेत्र में बनिया ही बनिया छाया है, ब्राह्मण कहीं नहीं।
परंतु हम ब्राह्मण हैं, इस पर हमें गर्व तथा संतोष है। अब गुरुदेव यहाँ जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, इसलिए गुरुदेव बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं ब्राह्मणत्व, मतलब ब्राह्मण के गुण को धारण करना। ब्राह्मण क्या होता है? जो ब्रह्मा के समान है, जिसका आचरण ब्रह्मा के जैसा हो, ऐसे बड़े बड़े शब्द मिलते हैं। तो गुरुदेव हमें उसको हल्का करके उसके तत्व दर्शन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमें गर्व तथा संतोष है। अगर कोई अपने को ब्राह्मण बना सकता है, अपने खर्च और लागत को कम कर सकता हो तथा नियत में ब्राह्मणत्व हो, तो हमें प्रसन्नता होगी। परंतु आपकी नियत में तो चांडाल बसा हुआ है। आदमी को गरीब भी होना पड़ेगा, यह हमने ब्राह्मण का प्रयोग करके देखा है। दूसरे वाला प्रयोग, पहले पहला प्रयोग समझ में आ गया हमें अच्छे से। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, गुरुदेव ने खुद सब कुछ बता दिया कि हम बनिया क्या होता है, लेन देन में लगा रहता है, जो मिले के लेना देना ट्रांजैक्शन चलती रहती है बनिए के मन में हर समय। कैसे कहाँ से 4 पैसे बचा लूँ, कैसे क्या कर दूँ। और अगर और थोड़ी निम्न कैटेगरी की सोच है, चांडाल जो गुरुदेव ने लिखा, तो किसी का नुकसान करके भी अपना फ़ायदा ढूंढने लगेगा, किसी को तकलीफ पहुंचा के भी अपना फ़ायदा। लेकिन ब्राह्मण क्या है? वो अपने लिए कुछ रखता ही नहीं है, उसका अपना कुछ है ही नहीं, उसका भाव ही बदल जाता है। ब्राह्मण जो गुण है ब्राह्मण का, उस गुण की बात। अब दूसरा वाला प्रयोग हमने किया साधु का, जिसका नाम तपस्वी है। हमने अपने सारे छिद्रों को बंद कर लिया। वह दूसरा कदम, कांटे पर चलने वाले का नाम तपस्वी नहीं, ठंडे पानी से नहाने वाले का नाम तपस्वी नहीं। उस आदमी का नाम साधु और तपस्वी है जिसने अपने आप को तपाया, उसका नाम तपस्वी है, उसका नाम साधु है। हमने अपने आप को तपाया है। अकल की दृष्टि से आदमी से ज़्यादा बेईमान बहुरूपिया कोई नहीं। हमने अपनी अकल को ठीक कर लिया। आप भी मारे डंडों से अपनी अकल को ठीक कर लें। हमने अपनी हर चीज़ को तपाया, भीतर वाले हिस्से को भी तपाया। हमने अपने हर चीज़ को तपाया, भीतर वाले हिस्से को भी तपाया। हमने अपने मन को, बुद्धि को तपाया। पर आपकी बुद्धि तो ऐसी चांडाल, ऐसी पिशाचनी है कि क्या ही कहें। गुरुदेव जब प्रवचन गुरुदेव के होते हैं तो उन्हें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है गुरुदेव सामने से बात कर रहे बैठ के। और सच्ची बात है, हमने इतनी माला कर ली, हमने उतनी माला कर ली। हम सुबह नंगे पाँव यहाँ से वहाँ तक मंदिर जाते हैं, हम ठंडे पानी में नहाते हैं। हम शरीर के कष्टों को तपस्या मान लेते हैं, जो शरीर से हम कर पा रहे हैं। सिद्धि हो गई, थोड़ी प्राप्तियाँ, कैपेसिटी बढ़ गई, पेशेंस बढ़ गया, पावर बढ़ गई अंदर, तो हम सोच रहे हैं कि हम तपस्वी हैं, ये तपस्या है। तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लीन कर दिया कि ये तपस्या नहीं है। बर्तन को अंदर से मांजना पड़ेगा। बाहर से मांज लिया, बाहर से मजबूत बन गए, उससे फ़ायदा क्या है? पहलवान बन जाओ कहीं जाके, बाहर से मजबूत बन गए तो। अंदर की सफाई कहाँ करी? तो गुरुदेव अंदर की सफाई की बात कह रहे हैं कि डंडा उठाओ, लगाओ अपनी अकल पे। जो उल्टी अकल चलती है, पिशाचनी जैसी अकल जो चलती है, इसका क्या करेंगे? इसको तपाना पड़ेगा और अच्छे से तपाना पड़ेगा। अंदर के हर एक हिस्से को, मन को बांधना पड़ेगा, बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किसी की ज़िंदगी की समस्या को हल करने का सवाल था तो आपकी अकल, आपकी बुद्धि ने ऐसी मक्कारी की कि क्या कहना। पैसे से लेकर समय तक हमने केवल समाज के लिए खर्च किया। यह कसा हुआ जीवन हमारा तपस्वी जीवन है। कसा हुआ जीवन मतलब समय के एक एक क्षण का उपयोग किया। हमारे से कोई अभी आज मदद मांगने आ जाए, मान लो आपके अकाउंट में, थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपका 1 हफ्ता महीने का बचा है केवल, और आपके अकाउंट में केवल 5,000 है, सैलरी आना बाकी है, ठीक है। इतनी देर में कहीं से कोई आ जाए, कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, और उस रिक्वायरमेंट में उनको ये है कि हमको हमारे बच्चे की फ़ीस जमा करनी है या हॉस्पिटल का बिल पे करना है या समथिंग लाइक दैट, और आप हमें 3,000 दे दो। तो हम अपने आप से पूछें कि अब हम क्या करेंगे? हमारी सैलरी अगले हफ्ते आने वाली है, अकाउंट में मात्र 5,000 है, 3,000 की डिमांड आई है, तो हम क्या सहजता से वो 3,000 दे देंगे या सोचेंगे यार हमारा पूरा हफ्ता कैसे निकलेगा? विचार करने योग्य है, उत्तर खुद ही को देना है। अपने आप से पूछ लीजिए और हमें समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में जाया जा रहा है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मंत्रों की शक्ति है, गलत बात नहीं। देवताओं में शक्ति है, यह भी गलत बिल्कुल नहीं। किंतु अगर कोई आदमी तपस्वी है तो वह हर काम को कर सकता है। अपने अनुष्ठान काल में हमने किसी से बात नहीं की, कोई भी अन्य चीज़ नहीं खाई। जौ की रोटी एवं छाछ, बस यही 2 चीज़ें हम खाते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं किसी चीज़ में कोई शक्ति नहीं है जब तक भीतर की शक्ति जागृत ना हो। भीतर का देवता जागृत हो जाए तो देवताओं में शक्ति है। मंत्र करने का सही तरीका पता चल जाए कि अंदर की शक्ति जगानी है। मंत्र खाली जीभ से रटने नहीं है, कर्मकांड की दृष्टि से नहीं करने हैं, इतना समय कर लिया बस हो गया, वो सब नहीं करना है। तो कह रहे किसी चीज़ में शक्ति नहीं है जब तक भीतर शक्ति ना जागृत हो। और जब गुरुदेव अपना अनुष्ठान संयम बता रहे हैं, हमसे तो नहीं रहा जाता। अभी 1 महीने की चंद्रायन साधना में भी कितना मन भटकता है, भागता है, क्या क्या होता है पता नहीं सबके साथ। तो हम अपने आप से पूछ लें, गुरुदेव ने तो 27 साल पता नहीं एक्चुअली जीवन भर ही साधना करी है, पर मोटे मोटे 27 साल तो करी है ना, वो मिला के स्वतंत्रता सेनानी वाला जीवन मिला के। जैसे हमने अनुष्ठान खत्म किया, एक व्यक्ति आए जो नकली रेशम बनाते थे। उन्होंने कहा हम आपको गुरु बनाएंगे। उन्होंने ₹1.25 हमारे हाथ पर रखा।
इस पर हमने सोचा कि हम तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, हम मजदूर हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को तो ले लेना चाहिए। यह आज से लगभग 35-40 साल पहले सन 1945 टू 46 की बीच की बात है। उस सज्जन को लेकर हम बाजार गए। उस ज़माने में ठंडी में बिछाने के लिए पुराने कपड़ों के तथा रुई के हाथ से दरियाँ 2 रुपये में मिलती थी। उसने वहाँ चीज़ें खरीदकर ज़रूरतमंदों में बांट दी, पर अपने लिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया। हमारी अकल एवं जो भी चीज़ हमारे पास थी उसे हम हमेशा बांटते चले गए। उस आदमी ने कुछ दिन के बाद हमारे पास 200 रुपये भेजे। हमने उसे गायत्री तपोभूमि के मंदिर बनाने में लगा दिया। यह वह पहला आदमी था जिसने हमें पैसा भेजा था। यह घटनाएं सुना रहा हूँ मैं आपको अपने तपस्वी जीवन की। इस तरह हमारे सारे कार्य होते चले गए, कोई कार्य हमारा रुका नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब हम बांटने की उस पे चले जाते हैं तो कोई कार्य रुकता नहीं है, सब कुछ स्वतः होने लगता है। तो अपने मन से भय त्याग दें कि अगर हमने संग्रह नहीं किया, फ्यूचर का नहीं सोचा, प्लान नहीं किया तो हमारे कार्य रुक जाएंगे। बस अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, भीतर का परिष्कार करने की आवश्यकता है। और अगर वो हो गया, भीतर की तप शक्ति जाग गई तो सब कुछ स्वतः हो जाएगा। तो गुरु कृपा से यही प्रार्थना कि हम सब समझें कि ब्राह्मणत्व का एक्चुअल अर्थ क्या है। तो आज का स्वाध्याय इतना ही। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।